Alright, now today we are going to see how flowers are important in sexual reproduction. We have already discussed about the following parts of flowers. Now we are going to see how flowers are important. First of all, first of all, when we talk about reproduction, so reproduction is an important biological characteristic feature of every living organism. Before reproduction, I just want to tell you few things that we have to discuss about lifespan. Lifespan. What is lifespan? Actually, it is the time period of an organism from its birth up to death. Before reproduction, we have to see लाइफ स्पेन. हमें लाइफ स्पेन देखना होगा. लाइफ स्पेन होता क्या है? टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ अप टू डेथ. ठीक, जैसा मैं बताना चाहूंगा आपको कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके डेथ तक का उसका जो फेज है उसे हम लाइफ स्पेन के नाम से जानते हैं. अब इस लाइफ स्पेन में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ स्टेजेस आती हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहली स्टेज अगर हम देखें तो सबसे पहली स्टेज इस लाइफ स्पेन में जुवेनिलिटी और हम कह सकते हैं जुवेनाइल स्टेज. नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ. फिर पहले बर्थ होती है, juvenile stage के बाद, which is followed by growth. Third is development. Fourth, maturity. Reproduction. Then fifth, aging or senescence. And the last one is death. Which is a truth. Last one is death. Reproduction से पहले, जैसे मैंने आपको अभी तक फ्लावर के बारे में बताया, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, जो फ्लावर हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. बट रिप्रोडक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पेन होता है, एक टाइम पीरियड होता है जब वो जन्म लेता है, और उससे जन्म लेने के बाद से लेके उसकी मौत तक का एक फेज होता है, उसकी जिंदगी का एक टाइम होता है. ठीक, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पेन. ठीक, उस टाइम पीरियड में सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं, सबसे पहली चीज जुवेनिलिटी. जुवेनाइल, जब उसका जन्म होता है, जब वो पैदा होता है, उस स्टेज को हम कहते हैं जुवेनाइल स्टेज. देन एन ऑर्गेनिज्म ग्रोस. फिर एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, वो बढ़ता है. जब पैदा होता है उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ता है. ग्रोथ के बाद उसकी डेवलपमेंट होती है. डेवलपमेंट मींस उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उसमें सेंसेस आने शुरू हो जाते हैं. देन डेवलपमेंट के बाद उसमें मैच्योरिटी होती है, उसमें मैच्योरिटी आती है. मैच्योरिटी का मतलब उसके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं. नाउ एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस. देन मैच्योरिटी इज again when an organism reproduce, it give rise to its young ones or its new generation. Then the individual is enters into the aging or senescence or old age.
Now, when individual reproduces, after reproduction, and those individuals moves into the next stage, that is aging or senescence, which is followed by finally death. Now इस वाले यहाँ पर जिंदगी के एक ऐसे मरहले में पहुंच जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है. ठीक, तो रिप्रोडक्शन को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, क्या होती है रिप्रोडक्शन, वो हम देखेंगे. नाउ जैसे मैंने आपसे कहा कि रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बहुत ही जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें होता क्या है कि इंडिविजुअल्स are able to produce young ones of their own kind. It is a biological process in which organisms or individuals are able to produce young ones of their own kind. मतलब एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देंगे. फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस जब करेगा, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, वो बैक्टीरिया को जन्म देगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लाइज हैं, बटरफ्लाई है. फॉर एग्जांपल हमारे पास बटरफ्लाई है, जब वो रिप्रोड्यूस करेगी तो वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म, अपने जैसे ही इंडिविजुअल को जन्म देगी, वो बटरफ्लाई ही पैदा होगी. नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसी और एनिमल की, फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे टर्टल की, तो अगर वो टर्टल रिप्रोड्यूस करता है तो वो टर्टल भी रिप्रोड्यूस करने के बाद जन्म अगर देता है तो वो अपने जैसे इंडिविजुअल को देगा. हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग अगर हम अपनी बात करें, तो ह्यूमन भी जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो जन्म इंसानों का ही होता है. जब इंसान रिप्रोड्यूस करता है तो नया जो इंडिविजुअल पैदा होता है वो भी इंसान होता है. सिमिलरली इन केस ऑफ प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन होती है. जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो अपने जैसे प्लांट्स को ही जन्म देंगे. फॉर एग्जांपल अगर एप्पल का प्लांट है और अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपने जैसे प्लांट एप्पल को ही जन्म देगा. फॉर एग्जांपल अगर रोज का प्लांट है, रोजा इंडिका की अगर हम बात करें, अगर हम रोज की बात करें तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो वो भी अपने जैसे प्लांट को ही जन्म देगा. अगर हम बात करें मलबरी की तो हम देखेंगे मोरस अल्बा, अगर हम उसकी बात करते हैं तो जब हम देखते हैं वो जब रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने जैसे ही प्लांट को जन्म देगा. अगर हम साइडम की बात करें, साइडम गुजावा की बात करें, अमरूद की बात करो आप, तो अगर अमरूद का प्लांट या साइडम का प्लांट जो रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपने ही जैसे प्लांट को जन्म देगा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. नए प्लांट्स या नए एनिमल्स या नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म होना बायोलॉजिकल तरीके से, इस तरीके को हम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. नाउ ये तो रिप्रोडक्शन. अब हम देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको मैंने आपसे कहा है जिनका नाम एंजियोस्पर्म्स है. रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स हम बात कर रहे हैं. तो जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो मैंने जैसा आपको अभी तक कहा कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन प्लांट्स का कि इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनका नाम हमने देखा, जिनका नाम है फ्लावर. इनमें फ्लावर्स बनते हैं और इन फ्लावर्स के जरिए इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक, मैंने आपसे यह भी कहा है
कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होती है, बल्कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा इनमें एसेक्सुअल